प्रतिदिन 60,000 विचार हमारे मन में उत्पन्न होते हैं। और ये विचारों के अनुसार हमारे जीवन की क्वालिटी निर्धारित होती है। सुख की अनुभूति भी विचारों से और दुख की अनुभूति भी विचारों से। कल्पना कीजिए, एक आदमी दुखी बैठा हुआ है। आपने जाकर उसे कुछ कहा जिससे भीतर से उसमें एक सुख का विचार उत्पन्न हुआ। उसके चेहरे पे मुस्कान आ गई, खुश हो गया। दूसरा आदमी सुखी बैठा है, आपने जाकर उसे एक बुरी खबर सुनाई, भीतर से दुख का विचार उत्पन्न हुआ, वो दुखी हो गया। अतः सुख दुख की अनुभूति कराने वाले हमारे विचार। तो ये विचार जो है तरंगों के समान है। इस वायुमंडल में अनेक तरंगे, हम उन्हें देख नहीं सकते किंतु हैं। आप वो रेडियो सेट लें तो अलग अलग स्टेशन पिकअप होने लग जाएंगे। क्या मतलब? ये तरंगे सब विद्यमान थी वायुमंडल में। हमारे विचार भी सूक्ष्म तरंगों के समान है। वो विचार एक बीज के समान है। हम जो कार्य करते हैं ये उससे निकले पौधे एवं वृक्ष। हम कार्यों को सुधारने में अपना फोकस लगाते हैं किंतु विचारों पर ध्यान नहीं देते। जबकि सीधा साधा लॉजिक है कि अच्छे बीज से अच्छा वृक्ष निकलेगा, बुरे बीज से बुरा वृक्ष निकलेगा। इसी प्रकार से यदि विचार खराब, दूषित हैं, निम्न कक्षा के हैं, तो हमारे कार्य भी उसी के अनुसार होंगे। और यदि हमने अपने विचारों को उत्कृष्ट कर दिया तो हमारे कार्य शुद्ध, श्रेष्ठ, महान होने लग जाएंगे। इसलिए स्वामी विवेकानंद जब प्रथम बार अमेरिका गए, वहां जाने से पहले उन्होंने एक धमाकेदार वाक्य कहा। उन्होंने कहा, मैं अपने विचारों को इतना उत्कृष्ट बनाऊंगा कि मैं संपूर्ण विश्व को प्रेरित करूं ताकि सब मनुष्य जान जाएं वे भगवान से एक हैं। स्वामी विवेकानंद विचारों की क्षमता को जानते थे। तो ये हमारा जो मन है एक फैक्ट्री के समान, जहां हम विचार उत्पन्न करते हैं। अतः ये मन रूपी फैक्ट्री में हम यंत्र बनाते हैं जिसके द्वारा हम आध्यात्मिक उड़ान के द्वारा ऊंचाइयों तक जाएं अथवा पतन के गर्त में गिर जाएं। तो जीवन में हमें एक माली के समान कार्य करना है। हमारा मन उपजाऊ भूमि है। अब उसमें हमें बढ़िया विचार डालने हैं और उनकी सिंचाई करनी है। जहां भूमि उपजाऊ होती है वहां अच्छे बीज भी प्रस्फुटित होते हैं और साथ ही साथ जंगली घास भी उगने लग जाती। यदि माली सावधान नहीं रहा तो जंगली घास ज्यादा स्पीड से उगकर उसे जंगली क्षेत्र बना देती है। इसी प्रकार से अपने मन में क्या विचार आते हैं उन पर हमें बहुत ध्यान देना है। गलत विचारों को निकालते जाना है, श्रेष्ठ विचारों को बढ़ाते चले जाना है। जब हम इस प्रकार से मन रूपी बगीचे की देखभाल करने लग जाएंगे, हम अनुभव करेंगे
कि हमारे जीवन में जो परिस्थितियां आती हैं, इनका भी एक रिलेशनशिप मन के विचारों से है। ये संसार अनियंत्रित नहीं है। ये संसार का निर्माण इसलिए किया गया है कि जीव एक एक जन्म में अपनी उन्नति करते हुए अंतिम लक्ष्य पूर्णता तक पहुंचे, और परिस्थितियां हमारा सहयोग करती है, शिक्षा देती है। अगर कोई अपने अंदर भीतर क्रोध के विचार रखता चला जाता और भगवान ने सोचा कि इसके लिए अब ये सबक आवश्यक है, क्रोध पर विजय प्राप्त की जाए, तो उसको ऐसा पड़ोसी मिल जाता है जो हर समय उसे उकसाता रहता है। वो सोचता है भाई ये पड़ोसी तो बहुत खराब है, दूसरी जगह जाके रहो। वहाँ उससे भी दुष्ट पड़ोसी मिल गया, तीसरी जगह गया, सब पड़ोसी मुझे क्रोधित ही करते रहते हैं। अब वो बाहर की परिस्थिति को बदलता जा रहा है कि अंदर शांति मिले। और जब विफल हुआ, उसने कहा भाई क्यों ना हम अपने अंदर इस दोष क्रोध को ही समाप्त कर दें। और जब उसने ऐसा किया, उसने पाया कि बाहर के पड़ोसी अब अच्छे आने लग गए, क्योंकि वो जो सबक उसको सीखना था उसने सीख लिया। भगवान ने कहा ठीक है बेटा, आगे चलो, अब जो अगला दोष है उसको निकालने की हम व्यवस्था करेंगे। तो ये जो हमारे विचार हैं भीतर के, ये इतने महत्वपूर्ण है। मनुष्य गलती ये करता है, बाहर की परिस्थिति को दोष देता रहता है। मेरे जीवन की सब समस्याएं मेरे बहिरंग स्थिति के कारण हैं, किंतु वो स्थिति को हम विचारों से आकर्षित करते हैं। मान लीजिए एक बच्चा मुंबई के धारावी स्लम्स में पैदा हुआ, बेचारा गरीब, वहां के पाठशाला में गया, किंतु अपने मन के विचारों पर कार्य करने लगा, अच्छे उज्जवल विचार अपने अंदर लाने लगा। परिणाम स्वरूप जब वो मिडिल स्कूल में पहुंचा, उसे एक अच्छी स्कॉलरशिप मिल गई श्रेष्ठ स्कूल में, और वहां से उसने जब स्कूलिंग कंप्लीट की तो भारत के उच्चतम विश्वविद्यालय में उसका दाखिला हो गया। वहां से उसने बीटेक, एमबीए इत्यादि किया, तो एक वेंचर कैपिटलिस्ट को आकर्षित कर लिया। उसने कहा भाई मुझे एक फैक्ट्री लगानी है, तुम होनहार युवक लगते हो, मैं तुमको जिम्मा दे रहा हूं इसका। आप उसे 20 साल के बाद मिलते हैं तो उसकी इंडस्ट्री में 10,000 लोगों को नौकरी मिली हुई है। आप कहें भाई ये जीवन में ऐसा सफल कैसे हो गया? अरे साहब, ऐसे तकदीर भाग्य जी नहीं, वो अपने विचारों पर कार्य कर रहा था। तो ये विचारों को हमें शुद्ध उज्जवल करना है, और उनको उत्पन्न करने वाला यंत्र हमारे भीतर का मन। अतः मन के प्रबंधन की कला पर हमें गहन विचार करना है, और उस पर विजय प्राप्त करने के विज्ञान को हमें सिद्ध करना होगा। उसी का प्रयास जारी रहेगा 21 दिवसीय माइंड मैनेजमेंट के चुनौती की श्रृंखला के अंतर्गत।
माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।